हो गया हो गया कौन आ रहा है ब्लॉक नहीं कर सरकार हो गया है यहाँ का कितना है से पानी भी निकला है स्टेट गवर्नर ना उपलब्ध कराएगा एनडीआरएफ वगैरह हमारे एनडीआरएफ का ऐसा आपको पैसा कोई छोड़ हुआ नहीं है जितना एरिया आपका बर्बाद हुआ जी जी सबका एग्रीकल्चर ऑफिसर आके रिपोर्ट ले गए बता रहे हैं 180 हेक्टेयर का हुआ है और उसमें कौन कौन एरिया का नहीं बाबा इधर वाला एरिया का भी नहीं हुआ है यहाँ से जो पानी घुसा है ना इधर एरिया का नहीं अभी नहीं हाँ 15, 16, 14 शिव साहब मैडम 16, 17, 18, 14 फसल तो बर्बादी हमारा हर एक पंचायत में हर एक वार्ड का हुआ वार्ड के तरीका से आप देखेंगे 17, 18, 15, 16, 14 ज्यादा बात जी 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 सर दक्षिणी पंचायत में भी 4 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड पानी में डूबा हुआ था लिखा हुआ कहीं है सर सर्वे किए हैं वीडियो सर सीओ मैडम दोनों आदमी सर्वे किए हुए हैं हाँ नाना बाबा सच्चाई बात ये है कि सर जो है मेन रोड पकड़ के आए हैं और मेन रोड पकड़ के गए हैं फसल वाले खेत में गए ही नहीं हैं तो ये सर्वे करके लिखेंगे क्या सच्चाई बात ये है दक्षिणी पंचायत का हम बता रहे हैं दक्षिणी पंचायत में उधर पानी गया है आप उधर सर्वे किए ही नहीं हैं कौन आदमी था जो पकड़ के गया अभी सीधे आप ढाबी गए दक्षिणी पंचायत में आप घूमे कहाँ है सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए सर्वे हम लोग नहीं करते सर्वे हमारा किसान सलाहकार और किसान से समन्वय करता है और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं करता है खेत में जाकर सर्वे नहीं करते उसके लिए अलग हैंड है जो करता है और किया वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अरे एग्रीकल्चर ऑफिसर को बोलना नहीं था वेलफेयर ऑफिसर आए हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं आए वेलफेयर ऑफिसर आके काम करेगा सर है हमारे अंदर में ही काम करते हैं हम असल में एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यही रहा है यही करेंगे और फंड के यही डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर कहाँ है यही बताएंगे ब्लॉक आप देखो आप लोग आने के पहले बोलने को बंद लगा था जब डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को रहना चाहिए नहीं आपको खबर क्या कि क्या करेंगे रिपोर्ट यहीं से जाएगी डीओ के पास रिपोर्ट तो एग्रीकल्चर वालों ने आके करेगा इन्हीं के अंदर इनके अंडर में सर्वे हो गया सर हम ही सर्वे कर दिया अथॉरिटी यही है नहीं ना नहीं सर नहीं चलो छूटा नहीं सब छूटा है इधर वाला सब छूटा है आप इसको देख इधर वाला नहीं हुआ है एक चीज का ध्यान रखिए हाँ कि आपको जो छूटा रहेगा हमारे पास में स्कोप है हम फिर से खेती क्योंकि आपकी फसल खराब दिखाई दे रहा देखो है ऐसा तो नहीं है। आप बोलिए मैडम क्या क्या है कौन कौन वार्ड क्या है वाइट फली के दीजिएगा हो जाएगा जुड़ जाएगा वो जो छूटा है आपको तो एक बार बता दीजिए कि कौन कौन सा एरिया का हुआ है खराबी सब दिख रही है कोई छूटेगा नहीं नहीं बाबा एक और बात की आप हमको कागज में लिख के दो हम दे देते हैं बाबा लिखाओ अपना पंचायत को बैठ के लिखाओ लेकिन जनप्रतिनिधि हम कराते हैं सीओ मैडम कहाँ जाती है कोनो बात की सुनवाई नहीं करती लेकिन ये कोनो भी समस्या लेके सीओ मैडम कहाँ जाते जा तो मैडम कहाँ कोनो हमने की समस्या का सुनवाई नहीं के हो मतलब हमारे जैसे कोनो समस्या मान माने जनता के बा भूमि के लेके मानी भी हमारे गड़बड़ी हो गई बा गड़बड़ी हो गई बा
जाते हैं तो मैडम का कमेंट आवाज उठाने पर बाबा सीधे धमकी मिलता है कि आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा सीधा ब्लॉक के किसी सुनिए ऐसा अभी पहले आराम से बोलिए। सर गलत थोड़े बोल रहे हैं, यहाँ पे जनता है, जैसा ये genuine काम यहाँ पे जनता है। धमकी के बाद नहीं होगा। हम लोग जाते हैं तो मतलब हम लोग को रिलीफ मैडम का नहीं मिलता है। आज से 3 दिन पहले बाबा मैडम से मिलने के लिए गए थे ब्लॉक पे। मैडम ने डायरेक्ट हमको धमकी दे रहे हैं, जो थाना पे फोन कर गए कि इनको अरेस्ट किया जाए, आकर ये बार बार परेशान करते हैं। मैडम वहाँ पे बैठी है, मैडम से मिलने के लिए 4 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन मैडम वहाँ पे मिलती नहीं हम लोग। सर ये मैंने बोला था, रियलिटी है, मैंने थाना को इन्फॉर्म किया था, इनका कोई FIR है और उनसे थाना रिपोर्ट ना बदल जमीन का मैंने आप मैम एक बात बता सकते हैं, नहीं कर पाया था, जो ये क्लेम कर रहे थे FIR नहीं हुआ था, इन्होंने FIR किया था। इन पे FIR सर किया जा रहा है, तो ये चाहते थे कि FIR हो, जमीनी विवाद है इनका, जिसमें एक खरीदने वाला दूसरा है, देने वाला दूसरा है, ये बीच में ये चाहते थे कि जमीन इनको बिक्री सेल आउट हो, लेकिन इनको नहीं हुआ, तो उन्होंने बीच में आके उनको सोचना कि FIR करवा दें तो जमीन विवादित होगी, तो थाना प्रभारी मैंने उससे रिपोर्ट मांगे थे, मैंने रिटर्न उनको रिपोर्ट दे दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो आगे क्या मैटर है, थाना से उनसे मांगा जाता जमीन का विवरण, मैंने दे दिया, मेरे रिपोर्ट के आधार पर उनका FIR नहीं हुआ। उसके बाद 1-2 बार मेरे पास लौट जाए कि आप गलत रिपोर्ट दिए, जिसकी वजह से FIR मेरा खत्म हो गया। मैंने थाना को फोन किया, भाई ये बार मेरे पास आ रहे हैं, आप उनसे रिपोर्ट मांगते जमीन का हम लोग देते हैं, तो FIR नहीं हुआ तो थाना जानता है ना, मेरे ऑफिस में आके हंगामा कर रहे थे। हंगामा नहीं मैम, आपको पूरा बात बता रहा हूँ। आप एक ऐसा है, आप उस जमीन में कहाँ चाहे से BDO हो या CO, कलेक्टर हो या कमिश्नर, सब जनता के लिए ना है। जिनको काय के लिए जनते नहीं रहेगा तो उनको काय के लिए हर रहना और इनको सुनना है सबका। लेकिन एक सिस्टम से आपने जो बात की किया, देखो वो भी पदाधिकारी है, कर्मचारी है, अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर उनको यहाँ रहने का अधिकार है क्या? ऐसा होगा क्या? सुनना ही है। आप सुनते जो जेन्युइन है, जो जिसका जायज है, आप जायज नाजायज नहीं हो, और आपका अगर जेन्युइन है तो आपका जरूर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज हम 10-20 लोगों को बाबा कराते हैं, मैडम करती है सर, उसमें बातचीत करना चाहिए। ऐसा नहीं है। अच्छा सुनिए ना, सुनिए। मैं हमसे बात करूँगा, आपको मतलब आपको पागल अवसर नहीं है और आप लोग सिस्टम की बात करिए, तो गिरफ्तार करा देंगे और ये थाना पर एफआईआर कर देंगे। हम सिस्टम से बात कर रहे हैं ना, आपकी जो समस्या है आप बात करिए, अगर समस्या शांति से बात करिए, लिख के दीजिए, और उसके बाद भी नहीं करते हैं तो फिर हम देखते हैं ऐसा कैसे होता है। भाई ऑफिसर का सम्मान होना चाहिए, जनता से जनता का भी सम्मान सबसे पहले, जनता का सम्मान होगा तो ऑफिसर का सम्मान अपने आप होगा। बाबा एक मिनट, सेम स्थिति पिछले साल था, पिछले साल जो स्थिति इस साल है सेम स्थिति पिछले साल था। मैडम के कारण ही केवल ढाबी को बाहर आ दिया गया और किसी वार्ड में नहीं मिला। क्या सेम स्थिति पिछले साल था बाबा, और केवल मैडम के कारण केवल ढाबी को मिला था और गांव मतलब कि इसी तरह से रह गया। आपको केवल बाबा पिछले साल मिला था। पिछला साल मात्र चार गो वार्ड को मिला था। भाभी वाला हाँ केवल ढाबी। उस समय वही हाँ मात्र 4 गो वार्ड को मिला था। उसके बाद भी हमसे नहीं मिला। क्या बात भेदभाव नहीं होना चाहिए। राहत पैकेज जिला से आता है, हमारे तरफ से तो नहीं। वो तो ठीक है, ये रिपोर्टिंग का क्या मतलब है? तो आप देखा जी बाढ़ देखिए, उस तरफ जब मेरे 5 वार्ड है, 1, 2, 3, 5 और 8 वार्ड, 5 और 8 करके दादर जिला के जो आंशिक उधर है और कुछ पार्टी इधर है, तो जिला से जो आदेश आया था जो बांध के उस तरफ ये सिर्फ बाढ़ नहीं जी राशि मिलेंगे, इधर वाले को नहीं, बांध के उस तरफ जो थे इस तरफ वाले किसी को नहीं मिला, किसी वार्ड को नहीं मिला। इनफैक्ट 5 और 8 वार्ड जो ढाबी में भी है और बांध के इस तरफ भी है, इस तरफ वाले को काट दिया गया। सर उसका क्राइटेरिया सर एक क्राइटेरिया है इसमें कि हम बाढ़ किसको घोषित करें। दो पहलू सर, फसल क्षति एक अलग पहलू है और बाढ़ग्रस्त घोषित करना अलग पहलू है। बाढ़ग्रस्त होने का मतलब है कि हमारी कनेक्टिविटी इतना कट गई है, लोगों के घर में पानी चला गया, उनका खाने की भी समस्या है, वो भोजन नहीं ले सकते हैं, पशुओं के लिए अलग व्यवस्था है,
तो सब उस बेल्ट को हम लोग बाढ़ कर सकते हैं। इस बार बाबा पशु का चारा वाला समस्या है। पिछले- सर इस बार सरप्राइज सर पिछले साल भी पशु का चारा नहीं आया था जब बाढ़ सर को जानकारी के लिए हम लोग बता रहे हैं, ढाबी में एक भी घर में पानी नहीं घुसा है, जितना घुसा है उतना 16 नंबर वार्ड में घुसा है। बात तो करने दो भाई, देखो हम खुद के पिछला साल हम दे इसमें है जैसे फ्लड एरिया हमारी अगर पानी का जो अंदर का क्षेत्र है उसमें टोटल आप देखें कि रोड की कनेक्टिविटी सर ध्वस्त हो जाती है। हम लोगों ने सर नाव प्रोवाइड कराया है, उसमें लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा पानी रहा। चारा की सब समस्या है कि सर हम लोग चारा भी प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन ऊपर सर लैंड होने की वजह से लोगों को घरों में पानी नहीं गया था, इसलिए सर हम लोग किचन वगैरह नहीं चलाए। पिछली बार सर किचन मैंने खुद बहुत टफ सिचुएशन सर नाव से गैस सिलेंडर भिजवा के खादी में स्कूल में किचन चलवाया, इससे मैंने कभी नहीं अक्सर का बात हम प्रूफ देंगे आपको, जितने करना है जितने सर्टिफिकेट जितने गांव का सबको मिला, हम इसका प्रूफ देंगे, डॉक्यूमेंट पूरा देंगे जिसको पैसा आया छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात पर हम डॉक्यूमेंट के साथ गए थे आप लोग के यहाँ, हम देखिए जब भी ब्लॉक में जाते थे लेकिन हमको सारे गाँव रहना दिए, ये छोटे बाबा आए थे, शिकायत भी हुआ, फिर आप लोग नहीं दिलवा पाए, रहते हुए नहीं मिला, सच्चाई बात शिकायत है। हम इसमें है शिकायत हमारे में जाने से बाद गंभीर चीज है, इस पर तो हम कहेंगे। मैं खुद आपदा में बैठ के जिला में सारे डोंगर से ये सब 3 प्रोसेस होता है। यहाँ से नाम एंट्री होता है, फिर संगठन से पारित होता है, पारित होने पर हम लोग फॉरवर्ड करने का फिर एमएलए से फॉरवर्ड करते हैं पटना, और हम लोग डीबीटी पहली बार डीबीटी से होता है, आधार कार्ड लेते हैं, बैंक अकाउंट लेते हैं, और पटना आपदा विभाग से डायरेक्ट उनके अकाउंट में पेमेंट होता है, वहाँ जिला तक भी पैसा नहीं आता, मेरे तक भी नहीं आता, डायरेक्ट जाता है। तो कुछ लोगों का जैसे अगर आधार कार्ड में कुछ मिसिंग है या गलत दिए है तो उनका पेमेंट नहीं हुआ है सर, ये भी रियलिटी है। मैंने 1100 कुछ का दिया था, 995 लोगों का भी पेमेंट हुआ है, जो शेष बचा है वो इन्हीं कारणों से नहीं हुआ है। और मैं लोगों को कई बार जागरूक भी किया है। आप लोग आपका कहने का मतलब कि देखिए हम क्या करेंगे, उसके इस पार गलती हुआ है, मानिए गलती हुआ है, गलती आप लोगों से हुआ है। वीडियो साहब अभी जहाँ बैठल बनी ठीक 10 कदम पीछे से देख देखिए जब पानी 2 महीना पर निकली सर, 2 महीना पर पानी निकल सारा एक करना चाहिए। एक चीज और समस्या है सर, जो है उसको क्लोज करना चाहिए। हम लोग केवल ढाबी को कर दे रहे हैं ताकि पानी घटने पर ढाबी पानी से नहीं हो जाता, सूखा हो जाएगा। वहाँ का भी वीडियो से वहीं तो संरक्षण किया होगा ना। देखिए जमीन पर बात कीजिए, हम ये कह रहे हैं पिछले साल उड़ाना है हमारा, आप कहें कि 4 दिन हो गया, प्रूफ के साथ आपका शिकायत करें। जीवा के लोग का खेत वहाँ भी हमको मिला है, रखने वाले जाके साफ आप पैसा के लिए तो उस समय आपने बोला क्यों नहीं? आपसे बोलना चाहिए था। बोले थे बाबा, फिर बात भी हुआ था, डीएम से बात किए थे, यही बात है हमको ध्यान है। यही स्कूल के सामने सर एक किसानी परिवार का पूरा सब्जी लाखों का बर्बाद हो गया। हम यहाँ गांव के सारे लोग हमारे पर शिकायत किए, फिर हम फिर गए थे बाबा, ध्यान है व्यक्तिगत नहीं जाकर देखना चाहिए ना। इस बार आप क्या करें? इस बार कहेंगे हमारा फसल क्षति बन, घर का नुकसान कितने का फसल क्षति हमारा हुआ। वीडियो साहब फसल के लिए बोल रहे हैं, हम फसल के लिए बोल रहे हैं। फसल चाहिए, सर्वे हो गया, इस बार एक भी छूटना नहीं। हमारा फसल थोड़ा इधर उधर होगा भी अपना काम। सारी समस्या इधर के लोग अभी खेत उधर पूरा है तो दक्षिण रेंज के लोगों को मिला और क्या खेत होगा उसको हम जमीन पे देंगे ना, कि जिसका लैंड है उसको देंगे। चारा भी इधर के लोगों का मिलना चाहिए। दक्षिणी नैनीजोर में भी पानी आया था, पूरा वार्ड डूबा है। सुनगा मैं बराबर बोला तो आता कि हम पैसा ना दे, साफ बोला तो आता कि हम पैसा ना दे। देगा जो ये दियारांचल का क्षेत्र है,
यहाँ पर ऐसा है कि जो नैनीज और मौजे के काश्तकार हैं, वो कुछ काश्तकार यहाँ से उठ करके दूसरी जगह भी जा बसे हैं, लेकिन उनकी ज़मीन यहाँ पर है, काश्तकार यहाँ के हैं, बेसिक वोटर कार्ड उनके पास नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन उनको जो यहाँ पर कार्ड नहीं है, मतलब वोटर कार्ड नहीं है, राशन कार्ड, वो सब वोटर कार्ड राशन कार्ड से कोई हम लोग ढाई नहीं है। तो हम लोग आपके जमीन का कागज है ना? हाँ, जमीन का कागज है। रसीद करता है, राजस्व वसूली होता है। अगर हम सर एक मिनट, देखिए हम आपके बच्चे हमारे ही गांव का है, सर्वे में चला गया शाहपुर में। सर ऐसा है कि अगर हम किसी कारण से दूसरी जगह जा करके तितर बितर होकर बस गए, लेकिन हमारा कारणा हक यहाँ पर है और हम यहाँ पर ब्रह्मपुर सीओ साहब को हम रेंट देते हैं या जो भी हमारा कार्य है ब्रह्मपुर में होता है, लेकिन हमें ब्रह्मपुर से फसल क्षति का है कोई लाभ नहीं मिलता। अब आप शंभू यादव के पास वहाँ नहीं मिलता क्योंकि हमारी काश्तकारा यहाँ पर है। एक सेकंड सुन लीजिए, नोट करो जी। इसको सर ये समस्या अभी आई है संज्ञान में। शंभू यादव के बिल सर इसको देखिए। इसके बारे में सुनिए, ऐसा है काश्तकारी हमारा कहीं भी हो, अगर उस जगह पर क्षति हुआ है, हम विदेश में भी रहते हैं तो खेत पर मिलेगा, विदेश पर रहने का नहीं मिलेगा, खेत पर मिलेगा। तो खेत पर ये अगर शाहपुर में है और आपको 15-16 में नहीं मिला, पूरा हम लोग का विशुपुर गाँव वहाँ शाहपुर में चला गया है। अच्छा, पहले बक्सर ही जगह था, लेकिन ढाई को लोग चला गया तो शाहपुर में सर्वे में कट गया। अभी क्या है इस साल पर क्या माना? अभी तो हम लोग घर शाहपुर में है, पूरा जमीन ये बात मानते होनी की चाहिए किसी भी हालत में, जो जिनका भी खेत है वो कहीं भी रहता है उनको मिलेगा। और हम खेती यहाँ पर करते हैं। ब्रह्मपुर में जो राजस्व वसूलेगा वो आपको देगा। देखते हैं इसका क्या दे रहा है। ये समस्या है सर यहाँ की, पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इसको निकालने में दिक्कत। बाढ़ का जो पानी तो मैं बोली कि आपको नोटपैड पे लिखे अपनी समस्या को आप तक सुन लेते हैं, वहाँ से जो भी बैठ रहे हो फिर आगे किया जाए। यहाँ की समस्या है सर। ये क्या नंबर वार्ड हुआ? 16 नंबर वार्ड, 14 नंबर वार्ड, 16 नंबर 14 नंबर, यहाँ 5 वार्ड है। ये बाढ़ का पानी ब्लीचिंग पाउडर हो रहा है। देखिए गाड़ी यहाँ तक तो आई है, हम लोग स्कूल से बैठे हुए हैं, गाड़ी नहीं ढाबी में भी प्लस इधर भी उत्तरी नैनी में जो बांध के इधर का कुछ पार्ट है पानी घुसा हुआ है 16, 17, 18 वार्ड में यहाँ करवाइए। हाँ यहाँ करवाइए, तुरंत करवाइए। हाँ कल ढाबी में और पूरे बेल्ट में हो जाना चाहिए। और मच्छर मारने वाली दवा का भी छिड़काव हो सकता है। अच्छा आप ब्लीचिंग करवाइए, हम करवा देते हैं मच्छर वाली। आप ब्लीचिंग करवाइए। वीडियो सा है इधर वाला दवा के जो चारा पिए थे तो ले जाकर चारे वार्ड में वितरण किए हैं मुखिया जी। इधर वाला वार्ड का भी तो चारा को मिलना चाहिए ना। एक सेकंड, एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात तो ये बोल रही है सीओ, तो उसके बाद बताइए आप क्या बात भाई आप लोग काहे कर रहे हैं भाई? चलिए क्या बात था? सर ये जो कोइलवर और बक्सर तटबंध है, कोइलवर बक्सर हाँ, जो बांध है हमारा वो सुइया भांगर के पास टिका हुआ है। बस सुइया भांगर हाँ सर, जो पिछले बार हमने बोला भी। हाँ सर, मैंने आपसे बताया था आपके कहने से दिल्ली से टीम भी आई थी, वहाँ मिट्टी का सैंपल भी लेके गए हुए हैं, जांच कर रहे हैं। सर वहाँ पे अगर क्योंकि वो पानी आना भी जरूरी है, यहाँ एग्रीकल्चर भी बंद हो उधर से पानी तो आना जरूरी है। और ये भांगर में पानी जब तक नहीं आएगा तब तक मछली पालन भी नहीं होगा, लेकिन वो ओवरफ्लो आता है, उसको सप्लाई मतलब चैनल लगा के प्रॉपर वे में अगर पानी आया तो हम वहाँ क्या बनना चाहिए आप? सर वहाँ डैम सिस्टम, चेक डैम बनना चाहिए। चेक डैम, चेक डैम ये सबका कल्याण हो जाएगा। पानी नहीं आएगा अंदर, पानी भी लोग खेत नहीं छूटेगा, सिर्फ हमारा ढाबी पे होगा। ये बताइए तो चेक डैम बनाने के लिए बांध के नहीं सर, चेक डैम नहीं, वहाँ चैनल जो चैनल लगेगा, स्विच गेट बनता है सर, गेट खोला जाएगा, बंद कर पानी लाया जा सके कि बंद किया जाए, ज्यादा पानी कितना कॉस्ट? चैनल गेट हो सर। सर अगर क्या
सर अगर वो काम हो जाता है तो 9 पंचायत हमारा कोई बाढ़ इफेक्टेड नहीं। कितना पैसा लगेगा आपको आइडिया है? ये कौन आइडिया है? इंजीनियर सब इरिगेशन का। सुनो जी, कल इरिगेशन इंजीनियर को बुलाए वहाँ बिल्कुल मैडम जी, सही बात है। जरूरी है सर भोजपुर जिला में पड़ता है। भोजपुर जिला शाहपुर शाहपुर ब्लॉक लिखिए ऐसा है, आरा के इरिगेशन में इन्फॉर्म करिए और बताइए क्या हुआ उसका। अगली बार के पहले हम लोग को मिल मरचैया बांध है सर, टूटावा बांध के नाम से फेमस है। जी, मरचैया बांध होता है सर। मरचैया बांध बोला जाता है चलो मामला जो बलिया फुहारा रेलवे लाइन का सर्वे हुआ, जिसमें डीपीआर भी तैयार है, लेकिन हम ही लोग के पार्टी के विधायक जी है राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिस पर वो आवेदन दिए। हम रात में 11:30 बजे अभिनव जी से बात हुआ, सारा भेजे भी थे, बात नहीं हुआ था। आवेदन कहाँ है? उनके पास है, विरोध में आवेदन दिए। विरोध में आवेदन दिए। सुनिए, विरोध के तो वही की बात कर रहे हैं। देखिए आवेदन कहाँ है? भेजे हम उनके व्हाट्सएप पर, अभी है आवेदन? अभिनव से पूछिएगा, आपके व्हाट्सएप पर है। और वो सारा देखिए तैयार, इसमें वीरेंद्र मस्त जी है, बलिया सांसद जी है, उसमें जय सरकार से भी मदद की, सब लोग मदद की। ये अपना निजी स्वार्थ के लिए पंचायत के लिए कह रहे हैं कि यहाँ से जाना चाहिए। बड़हरा से, इतना दुखद बात है, और भी हम लोग के दल की बात है बाबू। और इसमें समझिए कि 100 गांव इकट्ठा हो रहा है। ऐसा है जी, वो रेल लाइन का हम लोगों ने सर्वे के लिए दिया था जी, ये आज से 5-6 साल पहले। और हमने कहा कि आरा और ये उधर से जो आएगा बलिया, उसको मिलाने के लिए पहला बलिया के बाद ये पहला नैनी जोड़ जी, बलिया के बाद नैनी जोड़ पहला। जी जी जी। फिर नैनी जोड़ के बाद हमने कहा है वहाँ का धमोल है, धमोल धमोल जो है वो पड़ जाता है आराम जी हाँ। और धमोल होकर के फिर वो चला जाएगा आपका जगजीवन मसाल होकर के मसाल हो। यही तो उसका नक्शा है। जी जी यही अब ये कम लागत पे बन रहा है, अच्छा है, कम लागत पे बन रहा है। मीडिया में देखिए, वो मीडिया छोड़िए, शिकायत आ रही है आप ना। ऐसा है ये आप क्या मीडिया में मैंने शिकायत कर रहे बार बार, हम विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। बस विरोध आप मना भाई है आपके विरोध कर रहे हैं सर कि इस रूट से नहीं जाना चाहिए, आगे से जाना चाहिए। से जाना चाहिए। माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री आके सिर्फ इनको डाके हैं, स्टेटमेंट मत दीजिए। स्टेटमेंट छोड़ दिया, कोई स्टेटमेंट देंगे कि हम गवर्नर बन जाएंगे ना वाजिब चीज पर आप ऐसा है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बात करा वो नक्शा हम मंगवा लेंगे, वो चेयरमैन पूरा और वो है मीटिंग के बाद आप 8 तारीख को नोट करें। चलिए इस बात आप चलिए, आप दूसरा क्या होगा? रेलवे लाइन पकड़ के मतलब जा रहा है, इसमें पुल का निर्माण सर से किया जाए। गाड़ी वाला बिहार का रेलवे लाइन हो गया। हमने बात किया था अभी पूरा गंगा पुल का जो है पुल है तो मान लीजिए एनएच के द्वारा पूरा बात किया कि बलिया जुड़ेगा और वो जो सरकारी पुल है उसको उसका सर्वे बिहार सरकार को करा के भेजना था, भेजा नहीं था। सर्वे तो रेलवे वाला हो ही गया है, उसी जगह नीचे में पुल का प्रस्ताव हो जाता है। सड़क सड़क पुल।